और मैं तकरीबन रोने को तैयार हूँ। कहने की क्या हुआ क्या? मैंने कहा वो नाला बांधना होगा, मुझे गिरा नहीं बांधनी आती अभी। स्कूल में तो बहुत दोस्त थे, जावेद बरकी साहब, माजिद खान साहब और आपके वजीर आज़म गुजरात से वो मुंतखब होते थे और इलेक्शन लड़ते थे। तो हम जब जाते थे तो वालिद सारा रास्ता इकबाल, वाह, मीर, गालिब, दाव, बिलखसूस इकबाल पढ़ के सुनाते थे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हसन निसार ऑफिशियल चैनल के साथ मैं हूं इब्ने सहरा। व्यूवर्स, आज हमारे साथ सीनियर कानूनदान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा जनाब चौधरी एहतजाज एहसन साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, खुशकिस्मती कि आपने टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि बचपन में आप शरीफ बच्चे थे या शरारती? मैं शरीफ सा बच्चा ही समझा जाता था। अच्छा। ज्यादा शरारती नहीं। मेरे से बड़ी दो बहनें थी। अच्छा। भाई मेरे से ज्यादा बड़े थे, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज एहसन मरहूम जो सर्जन थे जी, वो मेरे से कोई 11 साल बड़े थे। फिर दो बहनें आती थी, तो मैं दो बहनों के असर के तहत रहा। अच्छा अच्छा, उनके जेरे असर रहे। जेरे असर रहा और इस लिहाज से जरा उनमें आपस में ज्यादा दोस्ती और साथ था, एक दूसरे को समझती थी। मैं जरा इस लिहाज से जरा आइसोलेटेड रहता था। अच्छा। तो स्कूल में तो बहुत दोस्त थे। स्कूल से आके भी दोस्त और किस्म के होते थे, पर दोस्त वाकया जब हम वापस आते थे तो घर चूंकि जमान पार्क में था। अच्छा। जमान पार्क मारूफ है क्रिकेट के लिए। जी बिल्कुल। और वहां से 3 पाकिस्तान के कप्तान, 3 बहनों के बेटे, 3 कजन, जावेद बरकी साहब, माजिद खान साहब और आपके वजीर आज़म। तो उस माहौल में जब मैं भी होता था, इमरान मुझसे कोई 4-5 साल जूनियर था, माजिद और मैं अच्छा असर थे, बरकी जावेद बरकी हमसे बहुत सीनियर थे। पर माहौल वो ऐसा था, सारे नौजवान और बच्चे क्रिकेट 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 ही होती थी। मैं भी बहुत क्रिकेट खेलता था। अच्छा। तो उस माहौल में बड़े दोस्तियां बनी थी और ऐसे सीनियर हमारे क्रिकेट के हवाले से ही आदमी को नापा जाता था। अच्छा। कोई पढ़ाई नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई किताब नहीं, बस क्रिकेट। आज स्कोर कितना किया इसने, आज विकेट ली है नहीं। अच्छा। उस हवाले से इज्जत बढ़ती और कम होती थी। मैजेस्टिक खान, माजिद खान, इनके साथ इंटरेक्शन, दोस्ती कैसा आपने पाया उन्हें? बड़ी अच्छी दोस्ती है। अच्छा। तक है माशाल्लाह, और बहुत ही ग्रेसफुल क्रिकेटर था, आज भी होगा अगर खेलता होता तो। बहुत ही ग्रेसफुल। अच्छा। और क्रिकेट की जो कहते हैं ना, इट इज, किसी चीज को किसी बारे में कह देते हैं कि ये जो तुमने हरकत किया इट इज नॉट क्रिकेट। हाँ हाँ। अंग्रेजी में मुहावरा, दिस इज नॉट क्रिकेट। अच्छा। चाहे बैंकर को बैंकर उठा के ले जाए यहाँ से, ये मेरा मास्क उठा के ले जाए, हाँ, कोई बैठा हुआ, तो उसको वो कहेंगे इट इज नॉट क्रिकेट। अच्छा। क्रिकेट आपने असूलों के साथ खेलनी है। और अच्छा। ऐसा असूल के अगर बैट्समैन का स्लिक लग गया है, और उस जमाने में ये कंप्यूटर और ये हाँ, ये वो नहीं था, अंपायर नहीं थे, थर्ड अंपायर वगैरह, अंपायर भी नहीं था, और इतनी हाई टेक भी नहीं थी कि जो वो दिखा दे कि ये बॉल टच करके गया है बैट्समैन के बैट को, और विकेट कीपर के ग्लव्स में, दस्तानों में, वो ऐसी तो कोई चीज नहीं होती थी। हाँ। तो हो सकता था कि अंपायर गलत आउट दे दे,
तो वहाँ क्रिकेट का माने ये होता था कि अगर आपका टच हो गया है और बैटर अंपायर ने आउट नहीं दिया, उंगली नहीं उठाई, आप पवेलियन की तरफ। और माजिद खान साहब ने ये किया, माजिद ये करता था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। अच्छा सर, बहन भाइयों में किसके साथ दोस्ती? मेरी जी, मेरी छोटी बहन जो मेरे से बड़ी, मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा अच्छा, उनसे आपका बहुत, उससे मेरी ज्यादा दोस्ती हुआ करती थी। शिरीन जफरुल्लाह, शिरीन एहसन थी। अच्छा। फिर जस्टिस जफरुल्लाह हाई कोर्ट के जज थे। वो जिस रूट पे थे, वो उस हवाले से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होते पर 1986 में उनका एक्सीडेंट हो गया अगस्त 1986 में कार का, और उसमें हादसे में वो काम आ गए। अच्छा सर, घर से बाहर जो दोस्तियां थी आपकी, वो आज तक भी उनमें से कोई बरकरार है या सारे तितर बितर हो गए? नहीं, तितर बितर हुए इस लिहाज से कि जुग्राफियाई तौर पे तितर बितर हो गया है। अच्छा, लेकिन उनके साथ कांटेक्ट आपका अब भी? कांटेक्ट है, दोस्तियां हैं। स्कूल की हमारी एक क्लास है जो हम वक्तन फवक्तन गाए बगाए मिलते रहते हैं, कोई ना कोई खाना करता है। अच्छा। महीना भर हमारा वो जैसे कहते हैं ना कि गजल उसने छेड़ी, मुझे सांस देना, जरा उम्र रफ्ता को आवाज देना, तो उन्हीं महफिल में आप उम्र रफ्ता को आवाज भी देते होंगे? देते रहते हैं जी, बिल्कुल। अच्छी महफिल। तो बचपन की कोई शरारत, कोई ऐसी जो अब भी आपको याद हो? के नहीं, शरारत बचपन में ऐसी कोई याद नहीं हुई मुझे। इसकी वजह ये है कि शायद के वालिदैन ने एक तरफ से बिल्कुल बहुत बातों में आजाद छोड़ा। अच्छा। नहीं था। मिसाल देता हूँ, खिलौनों की जब इतने थे, खिलौनों की दुकान में जाते थे तो एक खिलौना ले सकते थे, एक। अच्छा। साथ ही किताब की दुकान थी, आप उसमें आ जाए फिरोजसंग में या कोऑपरा में, हाँ। वो आपको अंधाधुंध खरीदने की, जितनी मर्जी खरीद। वाह। अल्लाह खड़ी होती थी वो कैशियर के पास, और हम जाके एक एक दो दो तीन तीन जितनी मर्जी किताबें उठा लें। वो एक दफा देख लेती थी कि बच्चों की किताब ही है, कि हाँ। टेस्ट डूबर तो नहीं उठा ली इसने। हार्डी की, टॉमस हार्डी की, मतलब कोई ऐसी, पर इतना देखती थी, ये भी नहीं कि कोई सेंसर वेंसर। हाँ। देखती थी बच्चों की किताब है। तो वालिदैन से जज्बाती ताल्लुक तो होता है, तो किससे ज्यादा जज्बाती हवाले से नजदीक थे, वालिदा या वालिद? दोनों से ही। अच्छा। ये बड़ा हुस्न इत्तफाक है, वालिद ने इतना कुछ सिखाया। हम जाया करते थे गुजरात से वो मुंतखब होते थे और इलेक्शन लड़ते थे, और घर भी वो गुजराती था, हमारा गांव मुगवाल। तो वो जब हम जाते थे तो वो गाड़ी की इस तरह की सीटें होती थी, उस जमाने की जो कारें होती थी कि पीछे 3 सीटें, एक बेंच, जिस तरह आजकल भी होता है, और आजकल दो ज्यादा भी हो जाती है, और बीच में हैंड रेस्ट भी होते हैं। वो ऐसा कोई नहीं होता, और अगली भी पूरी बेंच सीट होती थी। हाँ। और गियर जो होता था वो उस स्टीयरिंग कॉलम में नहीं होता था, वो नीचे होता था। अच्छा। तो पीछे वालदा और दोनों बहनें बैठ जाती थी, आगे ड्राइवर और वालिद के दरमियान मैं बैठा होता था, और बड़े भाई ज्यादातर उस वक्त हॉस्टल्स में जो अच्छा से बड़े थे, और वो टॉपर थे, तो बड़ी उनकी अपने तकाजे होते थे पढ़ाई के। तो हम जब जाते थे तो वालिद सारा रास्ता इकबाल, वाह, मीर, गालिब, दाव, बिलखसूस इकबाल पढ़ के सुनाते थे।
अच्छा। और उसका उनके मानी समझाते थे हम। वाह। तो बड़ी उससे निस्बत और कुर्बत रही। और वालदा के साथ तो, मेरी वालदा के साथ तो मैं हर बात कर जाया था। अच्छा। बड़ी राजदान थी, हर बात, छोटा जितना भी था। हाँ। तो एक ड्रामा होना था स्कूल में, उसमें अब वो लिबास ड्रामे का पहनना था, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने वालदा को जाके उठाया, वो उठ के आ गई, कहने लगी क्या हुआ, और हम सरगोशियों में अच्छा कर रहे हैं, और मैं तकरीबन रोने को तैयार हूँ। कहने लगी क्या हुआ क्या? मैंने कहा वो नाला बांधना होगा, मुझे गिरा नहीं बांधनी आती अभी। वो उन्होंने मुझे फिर सिखाई सारी। अच्छा। 8-10 दफा करके। अच्छा। नाला ला के, नाला ला के और बांध के फिर जब मेरी तसल्ली हो गई, फिर मैंने कहा अब आप जाके सो जाए। तो वहाँ जब यूनिफॉर्म वो पहननी थी, किरदार की, जो किरदार अदा कर रहा था, तो वो उसमें इलास्टिक लगा हुआ था वैसे ही। सर, आपकी बात से मुझे एक शेर याद आ गया, घर की इस बार मुकम्मल मैं तलाशी लूंगा, गम छुपा कर मेरे माँ बाप कहाँ रखते थे। आपके माँ बाप ज्यादा वो थे, आप बेहतर वालिद, यानी इसे ऐसे कहना चाहिए कि वो बेहतर थे या आप वालिद और वालिदा अपने बच्चों के लिए? बुशरा का तो मैं नहीं कुछ कह सकता। अच्छा। उसने तो बड़े मुश्किल औकात और लम्हात और वाक़यात के दौरान बच्चों की तरबियत की, और बड़ी अच्छी की है माशाल्लाह। अच्छा। बच्चे हमारे हर दर्जे में, हर लिहाज से। अब बेटा हार्वर्ड में अव्वल पोजीशंस में आने वाला, वहाँ से येल यूनिवर्सिटी गया, वहाँ PSI। बेटियाँ दोनों यूनिवर्सिटीज में बाय टॉप करती, और टॉप के लिए के साथ ग्रेड में और खासी डिग्री लेके आई। वो मैं उसका तो नहीं, और फिर उसका ये मसला था कि मैं तकरीबन गैर हाजिर वालिद हुआ करता। अच्छा। या अदालत में और दफ्तर में। वकालत तो सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक आपको मुब्तला रखती है। बिल्कुल ऐसे ही। उस स्टेज पे, जिस स्टेज पे बच्चे के साथ आपके ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। उसके बाद वकालत से सियासत। अगर वकालत दफ्तर से उठाऊं कई दफा, तो किसी जलसे पे चला गया हूँ, किसी मीटिंग पे चला गया हूँ, घर फोन कर दिया मैं लेट आऊंगा, 2 बजे आऊंगा, बच्चे सो गए। सुबह उठते हो तक बच्चे चले गए, स्कूल चले गए। तो और फिर जेलें बड़ी होती थी। हाँ जी, वो तो आपने एक स्ट्रगल। पहले हमारी शादी के बाद ज़ियाउल हक 77 में 72 में हमारी शादी हुई। 77 में ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया, तो हमारी स्ट्रगल का पीरियड शुरू हो गया। हाँ। फिर तो खबर नहीं होती थी कि कौन से जेल में पड़ा हो, कहाँ ले जाते थे। और बुशरा बाहिम्मत बच्चों को उसी तरह परवरिश देती रही, और अपने बाप पे फख्र करने का सबक भी देती रही। कि बच्चे उसको कहते थे तुम्हारा बाप तो जेल में है, तुम्हारा बाप तो जेल में है, उसका तो जो मुजरम है, जुर्म किया है। तो उनको डिफेंड करना कि नहीं वो मुजरिम नहीं है, और क्या है इतने से बच्चे के लिए। वाह। खड़े हो जाना और सीना तान के कहना कि मेरा बाप जो कुर्बानी दे रहा है वो मुझे उस पर फख्र है। वाह। तो वो ये तालीम तदरीस तो बुशरा ने दी।